साथियों, कभी कभी हम बीच में गजवा ये हिंद का जो है बात ले आते हैं। और आपको बता दें, गजवा हिंद का मतलब ये है कि हिंदुस्तान पर मुसलमानों का राज्य। ये गजवा हिंद का मामला है। और इसमें जो है एक मामला जो है देवबंद का भी मैटर उठ गया। आपको बता दें और भी हैं, जैसे वर्ष 2015 में गजवाए हिंद को लेकर दिए गए फतवे पर उठा विवाद। किसी ने फतवा जारी किया होगा गजवाए हिंद, और विवादों में घिरे दारुल उलूम ने दिया जवाब। जब ये विवादों में आ गए तो उन्होंने फिर जवाब दिया। आप समझिएगा इन मौलाना का नाम कितना लंबा है। मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी, ये नाम है। इन नाम रख करके अपने क्या समझते, इतना बड़ा नाम रख करके कि इनकी धरती उतनी बड़ी हो जाएगी। ये गजवा हिंद का सपना जो इन मन में संजोए हुए हैं, तो ये गजवा हिंद का सपना यहाँ पूरा हो जाएगा। अब समय बदल रहा है। अभी तो इतना ही हुआ है, जो सांस तक लेगा गजवा हिंद की तो हलक से उसकी जवान तक खींच ली जाएगी। बृहस्पतिवार जांच करने के लिए पहुंचे देवबंद। कौन पहुंचे? एसडीएम पहुंचे। एसडीएम अंकुर वर्मा थे और वह सीओ अशोक सिसोदिया। बातचीत हुई, मौखिक रूप से उसने बता दिया ऐसा है, नहीं ऐसा है। तो फिर देखा होगा कि कुछ हमने गलत तो नहीं बताया। तब उन्होंने जो है एक पेज का आगे दिन जो है अगले दिन शनिवार को डीएम व एएसपी को भी एक पेज का लिखित जवाब भेजा, जो अंग्रेजी और उर्दू में था। आपको तो बताया कि इनको हिंदी से कोई लेना देना, और अंग्रेजी इनके बाप की हो गई है। हिंदी में नहीं लिखेंगे, यहां खाएंगे, यहां पहनेंगे, यहीं बड़ा करेंगे, यहीं सब कुछ होगा। हिंदी तुम्हारी दुश्मन है। आप अक्सर देखेंगे मुसलमान दरवाजों पर जो नेम प्लेट होती है उर्दू और अंग्रेजी में। शायद ही कोई बिर्रा हो जो हिंदी में लिखा है, क्योंकि उनको हिंदी से कोई मतलब नहीं है, न इस देश से मतलब है। और देश से मतलब है तो गजवा हिंद उसके साथ जुड़ा हुआ है कि हमको इस देश में जो है सन 45 और 47 तक देश पे कब्जा कर लेना है। और ऐसा ना हो कि 45-46 तक तुम्हारे लोग कहा तुम किस मूस के गड्ढे में घुस जाओ। क्योंकि अब ये जागने की जो है लोग जगने लगे हैं, और जब ज्यादा क्वांटिटी में जग जाएंगे तो आप लोगों को सर छुपाना आफत हो जाएगी। आप लोगों की इस तरह की बातें कहने में 100 बार सोचोगे। उन्होंने बताया 2015 में वेबसाइट पर एक व्यक्ति द्वारा पूछे जाने पर जवाब दिया था। किसी ने पूछा होगा गजवा हिंद का अर्थ ये सही है कि गलत, वो तो अब जांच पर आएगा जो भी हो। और गजवा हिंद में जो उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा था कि ये हदीस के हिसाब से मैंने बताया था, हमारी इसमें कोई अपनी राय नहीं है। तुम्हारी राय भी नहीं है, और तुम हदीस को अध्ययन भी करते हो, पढ़ते भी हो, लोगों को बताते भी हो, तुम्हारी राय भी नहीं है। जो भी हदीस में लिखा था उसकी नकल थी। वर्तमान में हम हदीस की विचारधारा से पूरी तरह से सहमत नहीं है। हमारा अपना कोई उसमें निजी वक्तव्य है, यानी जो है वो हदीस निपटे, तुम बच गए। नोमानी ने कहा यदि जरूरत पड़ी तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। यानी डर भी घुसा हुआ है। तुम कह भी रहे हो और जरूरत पड़ी तो अदालत खटखटाओ, ये तो अदालत सबके लिए है, तुम्हारे लिए क्या है। लेकिन तुम तो सब कानून को हाथ में लेते हो ना, तो हाथ में कानून लो, अब अदालत काहे खटखटाओगे। वो भी तो देखा जाएगा कि तुमने फतवा क्या जारी किया था, तब तो तुम्हें प्रसाद मिलेगा।
तो साथियों, ये अपने देश में आप ये जागने की जरूरत है कि मुसलमान कुछ जो मतलब मानवीय गुण से ओतप्रोत हैं, जिनमें इंसानियत है, वो मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं। और जो मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोल रहा है या कुरान और हदीस और शरीयत के खिलाफ बोल रहा है, आप समझ लो कि उसके मन में जो है क्या पनप रहा है, ऑटोमेटिक आप समझ लो। सब उनके दिलों में जो है देश के खिलाफ है, उनका कुचक्र चल रहा है। ये आपको समझने की जरूरत है। कब तक आप पुलिस के सहारे रहोगे? उन्हें ओवैसी के जो है भाई कहता नहीं है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो और फिर देखो एक मुसलमान 100 को काट डालेगा। तो अभी तो तुम इतने हो भी नहीं कि मुसलमानों के हिसाब से जो है 100 हो। तो आप लोगों को जगने की जरूरत है ना, हिंदू समाज को जगने की जरूरत है, ईसाइयों को जगने की जरूरत है, सरदारों को जागने की जरूरत है, और इस देश के प्रेमी जो हो चाहे मुसलमान, उनको भी जगने की जरूरत है। और वो लोग अपने शब्दों को बहुत समझबूझ करके प्रयोग करें, क्योंकि इनको जो है उस 72 हुरों के पास जल्दी पहुंचना चाहते हैं, कहीं आपको न मार दे। तो साथियों, ये देवबंद का मैटर था, आपको पसंद आया होगा उम्मीद है। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।